देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण की विधि। यानी कि पर्यावरण शिक्षण की विधि में क्या है, पर्यावरण शिक्षण की विधि सबसे इंपॉर्टेंट आती है किंडरगार्टन वाली। यानी किंडरगार्टन की क्या है, प्रोबल। ये ध्यान रखना, जन्मदाता जरूर याद कर लेना। स्टेट का तो चलो कम माना जाता है जन्मदाता, पर स्टेट टेट में हर बार जो भी स्टेट टेट के लिए वीडियो देख रहा है तो याद रखना, स्टेट टेट में किंडरगार्टन पूछा जाता है और एक प्लेवे मेथड। ठीक है, तो किंडरगार्टन क्या है, इस विधि के जन्मदाता कौन है, फ्रोबल। ठीक है, इसमें खेल, आनंद और स्वतंत्रता वातावरण के द्वारा कराया। इसमें पुस्तकों का रोल नहीं होता, विद्यार्थी स्वयं कार्य और क्रिया को करके सीखता है। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट। फिर आता है मॉन्टेसर विधि। तो इसमें क्या है, इसमें विधि के मॉन्टेसर द्वारा शुरू की गई थी। ये 3 से 7 वर्ष की आयु के लिए शिक्षार्थियों के लिए कक्षा में एक तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शुरू की गई थी। यानी कि विशेष प्रकार की शिक्षा देने पर बल देना है, जो बालक है वो स्वतंत्र है और स्वयं करके सीखे। इसमें भी वही चीज़ है, जितने भी छोटे बच्चों की विधि होंगी वो सारे करके सीखने, यानी कि बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप क्या हो करके सीखोगे तब आप ज़्यादा चीज़। जैसे मान लो मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी इधर क्लच है, इधर ब्रेक है, इधर ये है, इधर ऐसे गियर डालना है, ये डालना है, आपने सारी चीज़ रट ली। पर जब तक आप करके नहीं सीखोगे, उस गाड़ी को चला के नहीं सीखोगे, तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप चलो मान लो आपने जिस तरह से मैंने बताया उस तरह गाड़ी भी चलानी चाहिए, पर जो गाड़ी जो चलाना सीखता है, गाड़ी चलाना आसान है। ठीक है, मोटरसाइकिल से मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि भाई मैं मोटरसाइकिल इतनी चलाई नहीं है, मैक्सिमम गिनती की 50-60 बार। ठीक है, पर जो गाड़ी की फीलिंग गाड़ी में इसलिए कंफर्टेबल होता है क्योंकि एक तो खड़ी रहती है आदमी, क्योंकि उसे बैलेंस नहीं करना पड़ता। दूसरा बैलेंस करने, अगर उसे रोड पे लेके जाओगे, बस अगर कोई नहीं है, खाली रोड है तो भगाए चल जाओ। दिक्कत कहाँ आती है, जैसे जाम में, जैसे आप क्या हो गए, यानी कि आप अंधेरे में हो, आपको क्या है चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं, रिवर्स करने में। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में जब तक आप करके नहीं सीखोगे तब तक आपको पता नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रयोजन विधि जो है, प्रयोजन विधि किलपैट्रिक के द्वारा है। किलपैट्रिक, और ये सबसे ज़्यादा ये वाली भी पूछी जाती है स्टेट टेट में। इस विधि में विद्यार्थियों को योजना बनाना, उसके क्रियान्वयन करना, उसका मूल्यांकन करना आदि कौशल का विकास करना है। विभिन्न विषय वस्तुओं पर प्रयोजन बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी एक तरह से उन्हें प्रोजेक्ट के द्वारा उनके मूल्यांकन एक तरह से इस कार्य को करा जाता है, योजना बनवा के इस तरह से। ठीक है, फिर आता है कहानी विधि। कहानी विधि में क्या कहता है, पर्यावरण शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए अधिगम की यह विधि बड़ी उपयोगी होती है। ज्ञान बड़े आसानी से विद्यार्थियों को दिया जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास होता है। यानी कहानी, जैसे आपने बचपन में राजा रानी कहानी सुनी होगी, बहुत सारी कहानी सुनी, तो उससे क्या कल्पना, जैसे शक्तिमान की आपने स्टोरी देखी, तो जैसे कि क्या नाम, आपने देखा होगा शक्तिमान वाला कॉन्सेप्ट था, सोनापरी वाला कॉन्सेप्ट था, तो उस टाइम पे आप क्या करते थे कि शक्तिमान आएगा, कल्पनाशील में रहते थे, तो वही कहिए। इस विधि द्वारा किसी भी वस्तु, विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जाता है। ये बच्चों की रुचि को एक तरह से जाहिर करने के, इस तरह के विकसित करने के चीज़ों के लिए काम आता है। इस विधि में क्या होता है, ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, याद कर लेना। अगर आप प्राइमरी के स्कूल में आप पढ़ा रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि हो करके सीखने वाली विधि, यानी क्रियात्मक मतलब करके सीखना। इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थी हर समय क्रियाशील रहता है और स्वयं कार्य को करके ज्ञान प्राप्त करता है। इस विधि में विद्यार्थी को उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। ठीक है, फिर आता है सहयोगात्मक विधि, यानी कि समुदाय, एक तरह से समुदाय विधि या सहयोगात्मक विधि आपको व्यक्ति को समूह में रहकर, इसलिए ये वह ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। सामूहिक, जो सामूहिक गतिविधियों में सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, और क्या होगा, इसमें समूह परियोजना में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। विद्यार्थी समूह में रहने की को से ज़्यादा चीज़ों को सीखता है और भावनात्मक रूप से जुड़ता चला जाता है। फिर आता है खोज विधि, यानी खोज विधि में आपको पता होना चाहिए खोज विधि के जन्मदाता कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या करता है, यानी खोज के क्या करके सीखने पर जोर दिया जाता है। इस विधि में मार्गदर्शन के रूप में होता है। इस विधि में विद्यार्थी को आत्मविकास, विश्वास, चिंतनशील और आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इस विधि में के द्वारा नए नए ज्ञान को खोजने की विधि को कहा जाता है। भ्रमण विधि, जो भ्रमण विधि होती है सबसे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ईवीएस में, एसएसटी में,
इतिहास में, यानी कि ये जितने संबंधित विषय हैं जिसमें घूम घूम के, जैसे आपको क्या है ताजमहल दिखाने जाना है, ताजमहल को के बारे में पढ़ाना है, तो ताजमहल के आपको उसमें दिखा के लेके आओगे तो उसमें क्या है ज़्यादा चीज़ सीखोगे। पर्यावरण से संबंधित दिखाओगे उससे ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। तो ये क्या है, इसलिए कहीं ना कहीं भ्रमण विधि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस चीज़ों में। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर के वातावरण से जोड़ा जाता है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी को स्वयं क्या है वस्तु चीज़ों को देखकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा जाता है या सिखाया जाता है। विद्यार्थी को अनुभव के ज्ञान की रचनाओं का आधार होता है। और इस विधि में एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भ्रमण विधि होती है, आपने बच्चों को दिखा दिया, मान लीजिए आप टीचर हो, एज ए टीचर आपने ताजमहल का चैप्टर था, उसके बारे में आपने ताजमहल के चैप्टर के बारे में इससे आपने ताजमहल निकाला है। फिर आपको क्या करना है, वहाँ जब से आ जाए तो क्या है, या तो वहाँ पर एक तरह से कुछ टाइम ले, आधा घंटा बच्चों से क्वेश्चन एक तरह से संबंधित क्वेश्चन को पूछे जो उस चैप्टर से रिलेटेड है, और फिर आके यहाँ पर यानी कि अपने कक्षा में भी पूछे। तो इससे क्या होगा, उनका ज्ञान इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को प्रकृति के प्रति जागरूक होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात है। इस विधि के में प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि में क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों प्रश्न पूछते हैं। यानी कि एक तरह से जैसे मैंने मान लीजिए आप एज ए टीचर मैंने छोटे बच्चे से क्वेश्चन पूछा, या फिर उसने कहा कि सर मुझे समझ में नहीं, उसने इधर, यानी कि वन वे नहीं टू वे कम्युनिकेशन चलता रहता है, जिसे टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड रिसीव एंड सेंड वाली जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर मिलता है। इस विधि के विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान के नवीन ज्ञान से जोड़ने की बात होती है। फिर आता है प्रश्नों का चयन, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है आपका, इसलिए सबसे बड़ा चैप्टर है। यानी कि प्रश्न बनाने के चरण क्या है, प्रश्न बनाने के चरण के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और प्रश्नों का चयन, यानी कि जो प्रश्नों का चयन और प्रश्न बनाने का ये प्रश्न बनाने के चरण है, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों का चयन यानी कि प्रश्नों का चयन क्या होता है, जैसे कि आपकी परीक्षा है, सीटेट की परीक्षा है, अब क्या करना है, रिजल्ट भी जल्दी लाना है और हमें उनके ज्ञान को भी जल्दी मूल्यांकन करना है। तो हम क्या करेंगे, उस तरह क्वेश्चन देंगे। हमें क्या करना है, लिखित ज्ञान देना है तो लिखित में हम देंगे। लिखित में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, यानी कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन चैप्टर है, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन दे दिए, 10 में से 5 करने हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से पूर्ण चैप्टर को या पूर्ण ज्ञान को वो डिनोट नहीं करता, तो इसलिए वो एक तरह से गलत भी माना जाता है कभी कभी। ठीक है, प्रश्नों यानी कि प्रश्न बनाने के चरण क्या है, पहले डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, प्रश्नों का संपादन करना और अंक योजना करना। फिर आता है कार्यविधि, यानी कार्यविधि। इस विधि में पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में कार्य पूरे करने के लिए कहा जाता है। इस विधि में विद्यार्थी को प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत ध्यान देना होता है। आगे चलते हैं अधिगम विधि। अधिगम और निगम, यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि में जो अधिगम होता है उसको एक तरह से इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे उदाहरण देकर। यानी कि आगमन विधि में क्या होता है, इसमें पहले विद्यार्थी को कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, इस विधि के द्वारा ज्ञान को कई स्थायी रूप से ग्रहण किया जाता है। इस विधि में स्पष्ट से सामान्य और मूल से अमूर्त शिक्षण सूत्रों को एक तरह से अनुसार किया जाता है। इसमें अधिगम यानी कि आगमन विधि के जन्मदाता कौन है, अरस्तु, और ये स्टेट टेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उदाहरण यानी कि ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन है वो पूछा जाएगा सी टेट में। इस विधि में विद्यार्थियों में रहने की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, चलिए निगमन विधि क्या है, निगमन विधि के जन्मदाता प्लेटो है। इस विधि में पहले से कई नियम बनाए होते हैं, फिर उसके बारे में उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट के सूत्र पर चलता है। यह विधि बाल केंद्रित नहीं होती। इस विधि में विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये था चैप्टर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दोनों चैप्टर हैं जो आपके किसी भी क्या है सब्जेक्ट में काम आएंगे और किसी भी सब्जेक्ट से आपके रिलेटेड है, और इसमें क्वेश्चन जरूर आना है, 101% आना है। ठीक है, पेपर की टेंशन मत लो, पेपर को आपको जिस तरह बताया किस तरह से ऑप्शन काटना है, किस तरह से आपको चुनना है, वो चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड निकाल के रखें, अपने डॉक्यूमेंट निकाल के रखें, ID निकाल के रखें, और एक मास्क, इस तरह की चीज़ें ज़रूर लगा के जाइए, क्योंकि आपका सर्दियों का टाइम एक तो मास्क जरूरी है, क्योंकि नाक ठंडी ना हो। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू।